सब्सक्राइब कीजिए technicalmickey.com को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट जीएसएम वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू technicalmickey.com यूट्यूब चैनल और technicalmickey.com वेबसाइट की जानिब से मैं हूं मोहम्मद वकास कमर। आप देख रहे हैं technicalmickey.com यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, एक और नई वीडियो में आप सब लोगों को वेलकम कहता हूं और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्लशिंग के बारे में कि क्यू मोबाइल 88 मॉडल की फ्लशिंग कैसे कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मेरे पास जो क्यू मोबाइल 88 मोबाइल मॉडल है, इसका अनफॉर्चुनेटली लॉन्चर 3 हैज बीन स्टॉप। तो ये देखें, कोई भी आप रन करोगे आपके पास यही मसला आएगा। अब इसको हमने फिक्स कैसे करना है, सिंपली फ्लशिंग करके। तो अब देखें, मैं आपको इसका मॉडल जो है वो चेक करवा देता हूँ। और ये इस टाइम जो हमारे पास कौन सी चिपसेट में आता है, वो आता है हमारे पास स्पेक्ट्रम यानी कि SPD 7731 में। तो इसको फ्लश करके दिखाऊंगा मैं आपको कैसे फिक्स करना है। आप इसका मॉडल जो है वो चेक कर सकते हैं। इसका फिर्मवेयर, ड्राइवर और फ्लशिंग टूल जो है वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए कंप्यूटर पर देखते हैं कि हमने इसको कैसे फिक्स करना है। जी तो फ्रेंड, अब देखते हैं कि हमने इसको फ्लश कैसे करना है अपने मोबाइल को। सबसे पहले एक फ़ाइल होगी आपके पास, इसी डिस्क्रिप्शन में जो है इस फाइल का लिंक दिया है। आपने ये फाइल डाउनलोड करके जो है इसको एक्सट्रैक्ट कर लेना है यहाँ से सिंपल। के बाद जैसे ये फोल्डर एक्सट्रैक्ट होकर आपके पास शो हो जाए, आपने इसको ओपन करना है और यहाँ से ये आपके फिर्मवेयर में आपका फिर्मवेयर फाइल पड़ी है, पैक फाइल। और नीचे जो है SPD अपग्रेड टूल, इसका जो वर्जन यानी कि इसको सपोर्ट करता है वही वर्जन जो है मैंने दिया हुआ है। आपने इसको इसी से फ्लश करना है। SPD अपग्रेड टूल को ओपन करें, यहाँ से रिसर्च डाउनलोड फाइल पे डबल क्लिक करें, इसको रन करें और यहाँ से सबसे पहले फाइल दे दें इसको लोड करके। डाउनलोड कंप्रेस क्यू मोबाइल फिर्मवेयर, और यहाँ से ये देखें यही फाइल जो आपने दी है दिखाया, यही सिलेक्ट करनी है। जैसे ये सिलेक्ट होती है तो आपने क्या करना है, सिंपली डेटा केबल से अपने मोबाइल को कनेक्ट करें, बैटरी रिमूव करें पहले अपने मोबाइल की, और उसके बाद वॉल्यूम वॉल्यूम अप के बटन से अपने मोबाइल को कनेक्ट करना है। ये देखें, ये सिलेक्ट हो गई हमारी फाइल। उसके बाद क्या करना है, सिंपली आपने अपने मोबाइल का वॉल्यूम अप का बटन दबाना है और USB से अपना मोबाइल जो है वो कनेक्ट कर देना है। जैसे ही आप ये कनेक्ट होगा आपका मोबाइल, तो आपके पास जो आपका मोबाइल शो हो जाएगा इस जगह पर। ये देखें, हमारा मोबाइल जो है दोस्तों कनेक्ट हो चुका है। यहाँ से वो डाउनलोडिंग वगैरह जो कर रहा है, ये देख सकते हैं आप। ये देख सकते हैं ऑटोमेटिकली उसने हमारा मोबाइल का जो है वो IMEI नंबर डिटेक्ट कर लिया। और जैसे यानी कि आपके पास मोबाइल कनेक्ट करोगे, याद रखें वॉल्यूम अप का बटन दबाकर आपने कनेक्ट करना है। ये देखें, इस टाइम जो है वो हमारा फिर्मवेयर डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है हमारे मोबाइल में। तो ये जो है तकरीबन आपके 5 से 10 मिनट लगेगा यानी कि फ्लशिंग कंप्लीट होने में। जैसे ये फ्लशिंग कंप्लीट होती है तो हम आगे देखते हैं कि हमारा ये मोबाइल फिक्स होता है या नहीं। ये देखें, हमारे पास जो है वो इस टाइम यूज़र डाटा जो है फ्लश फाइल का वो डाउनलोड हो रहा है हमारे मोबाइल में। कैचेज़ वगैरह ये देखें, बूट लोडर वगैरह जो है डाउनलोड, और पास। जैसे ही आपके पास पास लिखा हुआ आ जाए, आपका मोबाइल जो है वो फुल फ्लश हो चुका है। अब देखते हैं हम अपने मोबाइल को ऑन करके। ये देखें, जैसे ये फ्लश हो गया हमारा मोबाइल, तो आपने देखा अब इसकी बैटरी रिमूव करनी है आपने 1 से 2 सेकंड के लिए। जैसे यानी कि बैटरी रिमूव करके रखोगे, उसके बाद याद रखें आपकी बैटरी जो है वो 80% चार्ज होनी चाहिए। अब जो है वो मैं अपने मोबाइल को ऑन करता हूँ। ये देखें, जैसे ही ऑन किया, अब फर्स्ट टाइम ये ऑन होने में तकरीबन आपके पास जो है वो 5 से 7 मिनट लगाएगा। तो इसके लिए आपने कोई परेशान नहीं होना कि हमारा मोबाइल ऑन नहीं हो रहा है। ये देखें, जैसे ही नोयर पे आएगा, अब यहाँ से आपका मोबाइल जो है वो 5 से 7 मिनट लेगा ऑन होने में। तो इतने जो है मैं अपनी वीडियो को पॉज करता हूँ और आगे आपको दिखाता हूँ कि हमने सक्सेसफुली जो है वो इस मोबाइल को फ्लश कर दिया है। नेक्स्ट करें, यहाँ से स्किप, और उसके बाद वो आपसे FRP का नहीं मांगेगा क्योंकि हमने जो है वो इसको फुल फ्लश किया। स्किप करें, स्किप एनीवे, और यहाँ से ओके। ये देखें, अब हमारा मोबाइल जो चल चुका है बिल्कुल। अब अगर मैं इसका व्हाट्सएप वगैरह यूज प्ले करते हैं तो ये देखें, अब हमारे पास जो है वो अनफॉर्चुनेटली का एरर नहीं आ रहा है। अब मेन चीज जो रह गई है, आपने चेक करना है इसकी IMEI। उम्मीद करता हूँ कि हमें इस फिर्मवेयर में IMEI नहीं करप्ट हुई होगी। ये देखें, IMEI जो है वो हमारी बिल्कुल सही है। अगर आप इस तरीके से जो फ्लश करोगे अपने मोबाइल को, तो आपकी IMEI वगैरह भी जो है वो नहीं इनवैलिड होगी। और मैं आपको इसकी सेटिंग में जाकर दिखा देता हूँ। वही मोबाइल है, ये देख सकते हैं, वही इसका एंड्रॉयड वर्जन और वही मॉडल है, ये देख सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो भी हमारी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और शेयर करना ना भूलिएगा। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल technicalmickey.com सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड वाले बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को भी दबा दें। इससे आपको लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन जो है वो आपके ईमेल पर मिल जाएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।